देखो वीडियो आपका बंद हो गया था, हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन कर रहे थे, अभी परसेंटेज खत्म करेंगे, इसके बाद इसी वीडियो हम लोग प्रॉफिट लॉस और आगे के चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं, बचे हुए टाइप। यहाँ देखिए कहता है एक कक्षा में 72% छात्र कला तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने गणित तथा चयन का कम से कम एक विषय का चयन किया हो, ठीक है, और 40 छात्र दोनों पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसे करेंगे। हमें पता है जब ये सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, आप ये बताओ सर्कल जब बनाते हो तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 72% ऐसे थे जो दोनों लेते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे 72% ऐसे छात्र थे जो आर्ट लिए हैं, और 44% छात्र थे जो आपके क्या लिए हैं, मैथ लिए हैं। 44% छात्र क्या थे, मैथ लिए हैं। अब कहते हैं कि प्रत्येक छात्र ने कला तथा गणित में से दोनों का चयन किया है, यानी कि ये दोनों ना लेने वालों की संख्या 8 और मैथ ना लेने वालों की संख्या इस बार क्या है, 0। तब क्या कहते हैं, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, इनका मान कितना दिया है, 40 दिया है, 40 मान दिया एग्जैक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर ये बीच वाला परसेंटेज निकालो क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 72 और 40, 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11 कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, हमें पता है कितना आएगा जी, 116 आएगा, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 16%। 116 में से 100 घटा दोगे कितना आ जाएगा मान आपका, 116 में से 100 घटाओगे 16%, यानी दोनों ने लेने वालों की संख्या कितनी हो गई, 16%। ये कितना होगा सर, 16% होगा। और 16% का मान कितना दिया है प्रश्न में, 40। ठीक है, याद रखना 16% का मान प्रश्न में कितना दिया है, 40 दिया है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 40 बटे कितना होगा, 16। 1% का मान कितना हो जाएगा, 40 बटे 16। 100% का मान कितना होगा आपको ये बताना है, 40 बटे 16 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, निकालो मान जल्दी जल्दी। हम यहां से करेंगे सर, 4 चौके कितना होगा, 16, 4 धाम आप करना होगा 40, 4 से काटो कितना हो जाएगा, 25, और 25 धाम कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, 25 धामा कितना हो जाएगा, 250। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 25 धामा कितना हो जाएगा, 250। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आप सभी का, सी हो जाएगा। ठीक है, 25 धामा 250, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल दिया है, 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ता बनाने वाली कंपनी। देखो ये यूपीएसआई लास्ट ईयर आया था। जब 3 सर्कल वाले प्रश्न होते हैं तो कैसे करते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। हालांकि इस प्रश्न का आंसर सबको पता होगा, कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं यहाँ पे समझने का प्रयास करना। आपने बनाया क्या, 3 सर्कल। ठीक है, ये बनाया 3 सर्कल। अब यहाँ पे क्या कहता है, सर कहता है यहाँ पे इंटरव्यू बनाने वाली कंपनी ने मार्केट से पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ता बनाने के लिए 72 लोगों ने क्या खाया है, धान खाया। ठीक है, 72 लोगों ने क्या खाया, धान खाया। 39 लोगों ने अंडे खाए, यानी यहाँ पे कितना, 39 लोगों ने अंडे खाए। और 75 लोगों ने क्या खाए हैं, टोस्ट खाए। 75 लोगों ने क्या खाए हैं, टोस्ट खाए, हमें इतना पता है। 32 लोगों ने धान्य और अंडे खाए। अब इसके बाद आप जाओगे, हमेशा ये देखोगे कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों खाते हैं, इनमें से 21 ने, ठीक है, 21 ऐसे लोग हैं जो तीनों खाते हैं यहाँ पे। यानी हमें पता होना चाहिए 21 ऐसे लोग थे जो तीनों खाते नहीं आया, 21 लिखा। अब चलते हैं आगे किसी दो लोग पे। हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया है। ठीक है, 32 लोगों ने क्या खाया, धान्य और अंडा। धान ये रहा, अंडा ये रहा, 32 है, 11 यहाँ कॉमन हो गया, 21 यहाँ पे हो गए, जाहिर सी बात यहाँ 11 आएंगे, तभी तो दोनों के बीच का सर्कल है, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया। 53 लोगों ने क्या क्या खाया, धान्य और टोस्ट खाया। 21 ये हो गया, 32 यहाँ पे आएगा, तभी धान्य और टोस्ट कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया। आगे कितना दिया, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। 21 यहाँ पे हो गया, तो जाहिर सी बात है टोस्ट और अंडा ये रहा, तो 5 यहाँ पे बचेंगे। देखो सारी शर्तें हो गई। सर 75 लोगों ने धान्य खाया, ठीक है, सॉरी 72 लोगों ने धान्य खाया है, 39 लोगों ने अंडे खाए हैं, और आपके क्या दिया था यहाँ पे, 75 लोगों ने टोस्ट खाया। आपसे कहता है यहाँ पे 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया। धान ये था, अंडा ये था, मिलाकर कितने खाए, 32, 21, 11, 32। आपसे कहता है 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया। धान ये रहा, टोस्ट ये रहा, मिलाकर इनके बीच में कॉमन ये रहा, कितने में, 32 से 23 कितना हो गया, 53 हो गया। आगे कहता है 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। 21 5 26 हो गए, टोस्ट और अंडा खाए। आपसे कहेगा इंटरव्यू में कितने लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं खाते हैं। सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे 21 11 32 32 5 37, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा।
यहाँ देखो 32 11 53, 11 कितना हुआ 64, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। और 32 11 53, 53 5 कितना होता है 58, यहाँ पे 58 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 17 बचेगा। इन सबको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, कितना होगा देखो 32 11 53, 53 11 64, 64 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 69, 69 में 2 जोड़ोगे 71, 71 8 कितना होता है जी 71 8 आपका हो जाएगा 79, और 79 में अगर हम 17 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 96 आ गया। ठीक है, कितना हो गया 96, यानी 96 लोगों के बारे में हमें पता चल गया। अब यानी कितने लोग थे टोटल, यहाँ पे 100 थे, 96 लोग हैं पूरे पूरे निकले हैं। तो जो बचेंगे वो क्या करते हैं, ना तो धान खाते हैं, ना टोस्ट खाते हैं, ना ही अंडा खाते हैं, नहीं तीनों में से कुछ भी नहीं खाएंगे। तो कितने लोग बच जाएंगे, यहाँ पे 4 लोग बचेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने हिंदी, 44 ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। अभी मैंने शायद यही प्रश्न किया था, 72 और 44 कितना होता है सर 116 होगा। ठीक है, 16% दोनों ने लिया होगा, तो यहाँ पे कर दोगे। एक चीज और देखना, अगर कभी भी मान लो ये प्रश्न दिया हो, ठीक है, अगर आपको मान लो इसका मान निकालना है, तो हमने क्या किया, इसका और इसका जोड़ के 100 घटा दोगे तो इसका मान आ जाएगा। अगर मान लो इसका मान निकालना हो तो ठीक है, जैसे मान लो ये कह दूंगा प्रश्न में, कह दूं 80% लोग किसमें पास होते हैं, मैथ में, 70% लोग किसमें पास होते हैं, इंग्लिश में, 70% इंग्लिश में पास होते हैं, और 50% या 60% थे जो दोनों पास होते हैं। तो ये कितना आएगा, 60 में से 80 घटाओगे ये कितना होगा 20, और 70 में से 60 घटाओगे ये कितना होगा 10, 60 20 80 10 कितने हो गए 90। इन सबको जोड़ देंगे और 100 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10% आएगा। अगर यहाँ का मान निकालना होगा तो 80 में से 60 घटाना 20, 70 में से 60 घटाना 10, और ये 60 जोड़ोगे देखो कितना हो जाएगा 20 60 20 80 10 90, कितना 90 हो गया। तो 100 में 90 घटा दोगे ये वाला मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी जो ना तो यहाँ पे कोई मैथ में पास थे, ना तो इंग्लिश में पास थे, यानी दोनों विषय में क्या थे, फेल थे। दोनों विषय में पास निकालना हो यहाँ का मान, तो क्या करो, इनको जोड़ो। ठीक है, देखो दोनों विषय में पास, यही सवाल देखो, अगर आपको निकालना है दोनों विषय में पास, तो क्या करोगे, आप सीधे जोड़ोगे 80 प्लस 70 माइनस कितना होगा 10, तब ये दिया होगा। ठीक है, सॉरी प्लस 10 माइनस कितना कर दोगे 100, कितना हो जाएगा 80 70 150 10 160 माइनस 100 कितना हो गया 60%। अगर आपको दोनों विषय में फेल पूछेगा, तो दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल, तो आप क्या करोगे, 100 यहाँ पे लिखो कितना, देखो सीधे से लिखोगे 100 माइनस ब्रैकेट 80 में से 60 घटाओ कितना होगा 20, 70 में से 60 घटाओ 10, प्लस ये 60 जोड़ दो कितना हो जाएगा 90, बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, समझ गए कैसे निकालते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ फिलहाल कितना है कि आपका मान कितना आ गया था, एक कितना है 16% 40, तो आपका मान शायद आया था 250 आया था ना जी, जो भी आया हो। पिछला सवाल एक था हमारा, कहता है यदि यहाँ पे देखो एक गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष हैं। एक गांव में कितने हैं, 45% महिला है, बाकी के सारे पुरुष हैं। महिलाओं में 20% विवाहित है। विवाहित महिलाओं का 33.1% सरकारी नौकरी करती है, तथा पुरुषों की संख्या का 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। नौकरी न करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा, आपको ये बताना है। आपको बताना है यहाँ पे जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा। देखो एक गांव में, ठीक है, हमें पता है एक गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं 100 लोग होते हैं, तो 45 महिला हो गई, बाकी पुरुष हो गए। अब कहता है महिलाओं में 20% क्या है, विवाहित है। 20% का मतलब 1/5, ये फीमेल है ये मेल है, 1/5 विवाहित है, यानी मैरिड कितने हैं, फीमेल जो मैरिड है कितने हैं 1/5, यानी कितना हो जाएगा 20% 1/5, 1/5 करोगे 9 होगा। ठीक है, विवाहित महिलाओं का 1/33 सही 1/3% क्या है, सरकारी नौकरी करती हैं। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/3। अगर इसका 1/3 नौकरी करती है, यानी गवर्नमेंट जॉब में कौन सी ऐसी फीमेल मैरिड है जो गवर्नमेंट जॉब में, कितना हो जाएगा 1/3 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, तथा पुरुषों की संख्या का 40%, ठीक है, भी सरकारी नौकरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या का 40% निकालो। 40% 2/5, 5 से काटो कितना होगा 11, 11 दूनी 22, यानी कौन से ऐसे गवर्नमेंट में
में जो नौकरी करते हैं यानी कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। 40% निकाला कितना हो गया 22 हो गया। अब आपसे कहता है नौकरी ना करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत। देखो फालतू का सवाल इतना करवा रहा था। नौकरी ना करने वाले पुरुष हो गए तथा साथ ही साथ महिलाओं की संख्या, ठीक है। नौकरी ना करने वाले पुरुष कितने हैं 22, महिलाओं की संख्या कितनी है 45, जोड़े कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 2 6 यानी कितना हो गया 67, ठीक है। कितनी 67 ये हो गया। कुल जनसंख्या कितना होगा, कुल जनसंख्या कितना निकलेगा 100 निकलना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पे 22 3 25, एक मिनट, नौकरी ना करने वाले, अच्छा नौकरी ना करने वाले ये कितने हैं ध्यान दीजिएगा। अगर नौकरी करने वाले इतने हैं तो ना करने वाले कितने रहे होंगे यहाँ पे 33 रहे होंगे ना, जो नहीं करते। पुरुष जो नौकरी नहीं करते 33 है और महिलाएं जो देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। महिलाएं यहाँ पे कितनी है, महिलाएं आपसे कितना दिया 45% है, ठीक है। तो 45% ये और वो उतना, ठीक। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33 45 कितना हो जाएगा आपका, तो 4 3 5 3 8 और 4 3 7 78% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 78 होगा, एक बार चेक कर लेना सभी लोग, ठीक है। मुझे लगता है सब कुछ सही था। 45 महिलाएं, पुरुष कितने होंगे 55 होंगे, ठीक है। महिलाओं में से 20% और इसको छोड़ ही दो, आगे कुछ कह ही नहीं रहा है। तथा पुरुषों की संख्या का 40%, 40% मतलब 2/5, 5 से काटोगे 11, 11 दूनी 22। अगर पुरुष क्या है गवर्नमेंट जॉब में है 33, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। आपसे कहता है सरकारी नौकरी ना करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या, तथा महिलाओं की संख्या, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर हमको ये निकालना होगा तो देखो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी है 45, तो सरकारी नौकरी ना करने वाले पुरुष 35 कितना होगा 78। अगर आप किसी के मन में ये लगे कि सर ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में ना हो तो उसे भी ट्राई कर सकते हो सकता है यहाँ पे महिलाओं का भी ना देना ऑप्शन हो। तो अगर हमको पता है 45 में से 9 महिलाएं क्या हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी महिलाएं हैं जो कि क्या है मैरिड है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं हमारे पास 3 हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में ना होने वाली कितनी होंगी, ठीक है। अगर मान लो 3 ही ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, बाकी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं क्या करते हैं। 30% बड़ी लड़की को और शेष का 40% छोटी लड़की देता है। देखो मान लेते हैं 100 होता है, 30 बड़ी लड़की गया और शेष का 40%, देखो 70 कितना बचेगा 70, 70 का 40% कितना होता है 28 होता है। 28 इतना चला गया, 30 28 कितना हो गया 58 हो गया, बचा उसके पास 42, यानी कि इसके पास हो गया यहाँ पे 3 पुत्र थे 1 2 3, यानी सबके हिस्से में कितना आएगा 14 14 14, ठीक है। 14 14 14। अब क्या हुआ, यदि प्रत्येक पुत्र को 672 मिला हो, 14 के बराबर कितना दिया है मान 672, तो छोटी लड़की को मिला धन कितना होगा आपको यही बताना था। देखो टोटल कितना था 100, छोटी लड़की को कितना मिला है आपको यहाँ पे, छोटी लड़की को 40, बड़ी लड़की को 30 मिल गया तो 70 बचा। छोटी लड़की को 70 का 40% मिला, 70 का 40% कितना होता है 28 होता है, 58 हो गया। 58 खत्म हो गए, हमारे पास बचेंगे कितने 42 बचेंगे। 42 में तीनों पुत्रों को बराबर बराबर मिलता है, ठीक है। यदि 3 पुत्र में बांटा जाता है और सबको बराबर बराबर मिलेगा 14 14 14 मिलेगा। 14 का मान कितना दिया है 672 दिया है, ठीक है। 14 का मान कितना दिया है 672 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। एक का मान 14 छोटे कितना होगा 56 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा 14 8 कितना होता है 112 होता है, ठीक है। कितना आ गया 48 आ गया। अगर एक का मान 48 है तो छोटी लड़कियों को मिले धन का अंतर कितना है, ठीक है। तो बड़ी तथा छोटी लड़कियों का अंतर मिला कितना मिलेगा, अंतर कितने का है इनके बीच में 2 का, 2 का 48 से सर गुणा करा देंगे मान कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 2 का 48 से गुणा कराओगे मान कितना होगा 96, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है एक गांव में 45% पुरुष तथा महिलाएं, ये सवाल तो रिपीट कर गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, ये वही सवाल आ गया, एक व्यक्ति अपनी आय, अच्छा रिपीट कर गए, चलो आयकर यदि 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% क्या हो जाती है कम हो जाती है। यदि देखो आयकर कितना बढ़ जाए 19, आयकर मतलब क्या है टैक्स, ठीक है। अगर आपको बताओ टैक्स 19% बढ़ता है तो आपकी नेट इनकम, ठीक है, यानी नेट इनकम कितना है, नेट इनकम मतलब टैक्स अगर 20% बढ़ेगा तो नेट इनकम में कितने कमी आएगी 1% कमी आएगी। यानी सीधे कह सकते हो टैक्स का 19% आपकी नेट इनकम का मतलब है टैक्स काटने के बाद जो बचता है, ठीक है। नेट इनकम कितनी हो गई 1% की कमी आती है मात्र।
यानी इसका 1% इसके 19% के बराबर है, तो टैक्स अपान कितना हो जाएगा नेट इनकम, टैक्स अपान नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा 1/19। ये बताओ टोटल कितना हो गया 20, हुआ नहीं हुआ, यानी टोटल अगर आए हमारे पास कितनी होती 20 होती, तो यहाँ पे कितना है आपके पास टैक्स कितना देते हो 1 रुपया देते हो, तो आयकर की दर बताओ कितना होगा। अगर हमें पता है टोटल इनकम हमारी कितना है, टोटल इनकम हमारे पास कितनी है 20 है, 19 से 20, यानी देखो 20 रुपया अगर इनकम होगी तो 1 रुपया टैक्स दोगे तभी तो 19 रुपया नेट इनकम बचेगी, यानी 1 रुपया सरकार खाते में 19 रुपया आपके खाते में, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 20। 1 रुपया टैक्स मिलता है कितने में से 20 में से, इनको क्या कर दोगे 100 कर दोगे, मान कितना हो जाएगा 5% होगा, मान कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, कहता है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20% की पूरी कीमत पर बिके, ठीक है, उसमें से शेष सभी आधी कीमत पर बिके और तथा शेष सभी पूरी कीमत पर बिके, तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल धन कितने रुपए मिले हैं, हमको ये बताना है टिकटों की बिक्री से कुल धन कितने रुपए का प्राप्त होता है। ठीक है, आओ देखते हैं, अगर हमारे पास कितने थे, टोटल कितनी है 10,000 सीटें हैं, तो इसमें 100 सीट छोड़ दो, कितनी बचेंगी 9,900 सीट बची, 9,900, सभी टिकट बेच दिए, उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके, ठीक है, 20% इसका मतलब कितना होगा 1/5, ठीक है, 20% कितना होगा 1/5, 1/5 क्या होगा आधी कीमत पर बिक जाएंगे, सभी के लिए 1 रुपया मान लो, तो हमें पता है इसका 20% कितना निकलेगा, इन टिकटों का 20% यानी 1/5, 5 से काटो 19 पंचे कितना होगा 95, ठीक है, 5 से काटोगे 5 1 के 5, 49, 5 9 45, कितना बचेगा जी आपका 4 बचेगा, 5 चौके 5 8 कितना होगा 40, यानी 1980 मान लेते हैं आधे दाम पे बिके, यानी इसका आधा कितना होता है 2 9 18 990, ठीक है, हमें पता है इसका आधा कितना हो जाएगा 990 पे बिके। आगे क्या कहते हैं शेष सभी 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके, ठीक है, आधे बिके का मतलब अब समझ लो 1 रुपया नहीं मानोगे, कितना मानोगे 10 मानोगे, क्योंकि आगे आपको दे दिया पूरी कीमत कितने की है 20 की है, तो सभी 10 में बिकेंगे, कितने बिकेंगे 9,800 बिके, 9,800 में बाकी, ठीक है, और शेष क्या होते हैं आपके पूरी की पूरी कीमत पर बिकते हैं, तो पूरी की पूरी कीमत लगा दोगे, ठीक है, बाकी जितने बचेंगे 99 क्या करो घटा दो, और यहाँ पे घटाने पे जो मान आएगा वही आप क्या करोगे लगा दोगे, ठीक है, पूरी कीमत पर बिकेंगे तो आप करोगे 99 100 माइनस कितना होगा 1980, कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 8, सॉरी यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना 0, यहाँ पे आएगा कितना 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी कितना हो गया 7720। ये पूरी की पूरी कितने बिकते हैं 20 रुपए पे बिकते हैं, 7720 कितने बिके 20 से बिके। अब आपसे कहता है तदनुसार बिक्री से प्राप्त कुल धन कितना हो जाएगा, हमें यही बताना है, तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 19,800 मिला और 4 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 दूना कितना होगा 4 डबल 0, 2 दूना कितना होगा 4 2 7 14 और 2 7 14 15, ये हो गया। अब इन सभी को क्या करो जोड़ डालो, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें पता है कितना आ जाएगा मान यहाँ पे, ठीक है, आइए जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना होगा 15 44 डबल 0, और यहाँ पे मान कितना दिया है आपका 19,800, ठीक है, इन सभी को जोड़ डालो 0 0 8 4 कितना होगा 12, 9 4 13 1 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 5 1 6 कितना होगा 7 और 1 यानी 17 42 डबल 0, आपका है मान कहीं पे देखो 8 4 कितना होगा 12, 9 4 13 1 14, एक बार चेक करो कहीं पे गलत हुआ है क्या कुछ, ठीक है, लगभग 17 42 करीब जा रहा है, 17 82 यही है, ठीक है, कहीं पे थोड़ा बहुत गलत होगा चेक कर लेना सभी लोग, ठीक है, चेक कर लीजिएगा 17 42 करीब जा रहा है, यही ऑप्शन होना चाहिए, फिर कोई ऑप्शन होगा तो आपको ऐसे ही करोगे। देखो 10,000 था टोटल, 100 टिकट छोड़ दिया तो बाकी कितना हो गया 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें से 20% आधी कीमत पर, तो 10,000 का 20% कितना होगा हमें पता है 1980 निकलेगा, 20% मतलब 1/5, 5 के कितना होगा 5 होगा, 49 होगा, 5 9 45 होगा, 40 बचेगा, ठीक है, 5 8 40 होगा, 0 लगा देंगे, ये हो गया मान आपका।
इतना हो गया, सभी 10 रुपए बिके हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 1980 जीरो। अब कहता है बाकी कितने टिकट हैं, 99 100 में से क्या करोगे, जीरो घटाओ, कितना होगा जीरो। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 9 जाएगा, 8 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 9 आता है आई थिंक, ठीक है, ये कितना आएगा 9 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 होगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इतना, ठीक है, यानी हमारे पास 7920 आएगा। अब हमें ये पता चल गया सर हमारे पास मान कितना है 7920, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 7920। अब यहाँ पे गुणा करा देना, आप सभी का मान आ जाएगा। सर जीरो जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, ठीक है, यहाँ पे देखो जीरो, एक मिनट, 7920 गुणे कितना होगा 20, जीरो जीरो, दो दूनी 4, दो नौ कितना होगा 18, 214 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे कितना हो गया 158400, ठीक। अब जोड़ दो सभी लोग, जीरो जीरो 8 4 12, 9 8 कितना होता है 17 1 18, 5 1 6 1 7 1, यानी 178200 हमारा यही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ही गलत था आपका, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा कर देता है, खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाती है। देखो 75% फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4। आप मान लो उसकी कुल आय कितनी रही होगी, आय कितनी रही होगी उसकी, मान लेते हैं 400 रही होगी, तो उसने खर्च कितना किया है, उसने खर्च कितना किया है 300 खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत होगी सर 100 की। अब कहता है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ेगी, 400 का 20% कितना होता है 80 बढ़ गई, ठीक है। और अगर उसकी व्यय भी कितना हो जाए 10% बढ़ जाए, 300 का 10% कितना होता है 30 बढ़ गया, तो उसका देखो आय कितनी बढ़ी इतना, व्यय इतना बढ़ा, तो बताओ बचत कितनी बढ़ेगी, बचा जब आय 80 रुपया बढ़ी जिसमें 30 और खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी बढ़ गई 50 बढ़ गई। अगर बचत 50 बढ़ेगी तो हमको पता है 50 की होगी वृद्धि होगी, कितने में 100 में, 100 में 50 की वृद्धि होती है, यानी बचत में कितने वृद्धि होगी 50% की क्या होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। देखो सीधे कैसे करोगे सर, 15,000 तक उसने कितना लिया है, आपके पास 12% कमीशन लिया है, प्लस 15,000 से ऊपर वाले जितने भी दाम है 15,000 से ऊपर सभी पर कितना लेता है 1% कमीशन लेता है, यानी 12 प्लस 1 यानी टोटल कितना परसेंट लेगा 13% लेगा, ठीक है। अब जब इतना ले लेता है तो उसके पास कितना होता है 7,650, ठीक है। हमें पता है इसके पहले वाले 12% है, इसके आगे वाले 1% है, तो हम मान लेते हैं टोटल पे, अगर हमें टोटल पे इस इधर तो 1% मिला ही होगा, हमको पता है उससे ज्यादा बेचा है तभी कमीशन की बात कर रहा है, यानी 13% तो मिला ही होगा। इधर उसे 12 मिला होगा, इधर भी उसे 1% और दिलवा देते हैं, उसे कह देते हैं ऐसा है तुम शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा 13% ले जाओ। तो यहाँ पे 15,000 का 1% कितना होगा सर, 15,000 का आप निकालो कितना 1%, ठीक है। 15,000 का 1% जीरो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा रुपए 150, ठीक है। 15,000 का 1% कितना हो गया 150 हो गया। तो अब क्या होगा, उसकी आय कितनी थी 7,650, उसमें क्या करोगे 150 जोड़ दोगे, अब उसकी आय कितनी हो जाएगी इतना, 5 5 कितना होगा 10 6 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया अच्छा, यानी 7800 हो गया, यानी उसकी आय कितनी हो गई 7800। तो उसकी बिक्री बताना है कितना है, सीधे से ऐसे समझो, यानी कि अब आपको पास कुल बिक्री का कमीशन उसके पास है कितना 7800, यानी 13% का मान कितना है, 13% का मान कितना है 7800, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 13 6 78 अर्थात कितना हो जाएगा 600। अगर 1% का मान 600 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 60,000 होगा। 60,000 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। फिर समझना सर 15,000 तक 12%, 15,000 से ऊपर 12 प्लस 1 अर्थात 13%। हमें पता है यहाँ पे सर हमने निकाला 15,000 का 1% कितना होता है 150, हमने मान लिया यहाँ भी क्या होता है 13% मिला होता है, यहाँ तो मिला ही था, यहाँ भी मिला होता है 1% ज्यादा मिला होता है, यानी 150 रुपया ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा 7800 मिलेगा। टोटल 13% बराबर 7800, 1% बराबर 600 हो जाएगा हमारा मान।
अगला सवाल देखते हैं, 100% का मान निकालना था। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य, देखो अभी तक जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे, हमारे सारे के सारे प्रश्न थे उसके क्या कहते हैं, परसेंटेज के। अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे सभी लोग देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखने का प्रयास करते हैं। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 20 और 25 दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद पी आती है, तो उस वस्तु की मूल कीमत कितनी है। देखो हमसे कहता है, अगर हम मान लेते हैं कुछ भी रहा होता सीपी, या मान लेते हैं उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी, यानी आपको मार्केट प्राइस बताना है जो हमने रखा था, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी मार्केट प्राइस रहा होगा, पहले 20% कमी करोगे कितना होगा, 20% कम कर दोगे यानी 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 कम करोगे कितना हो जाएगा 4/5, 25% कम करोगे 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 कम करोगे कितना हो जाएगा 3/4, बराबर कितना दिया है हमारे पास, दिया कितना है पी। आपसे इसी एमपी का मान निकालना है, तो एमपी और पी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 5p बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस 5 पाई बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 पाई बाई 3 मार्केट प्राइस आप सभी का मान आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी को 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। देखो सीधे सी बात, 25% की हानि होती है यानी 75% बेचा होगा। जब 75% में बेचता है तो उसे कितने में बेचता है, 720 में। 75% किसके बराबर है, 720 में। तो 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, यानी अब 135 में बेचेगा। सर 75% बराबर कितना हो जाएगा, इतना 720 बटे कितना होगा 75 इंटू क्या दोगे 135, 135 से यहाँ से मान निकाल लेंगे सभी लोग, ठीक है। सीधे देखो 65 समझो, कुछ सवाल आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। सीधे से स्पीड मोड लगाओ, स्किप करते हुए निकल जाओ। ये सवाल है समझो, 75% था 720 के बराबर है, तो 135% के बराबर कितना होगा, 135 का मान 720 बटे 75 गुणे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। कहता है 12 संतरे 60 में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है। आप बताओ 12 संतरों का दाम कितना है, 60 रुपए है, ठीक है। फिर से सोचो 12 संतरों का दाम कितना है, 60 रुपए है। एक संतरे का दाम कितना होगा, आप इतना बताओ। एक संतरे का दाम, एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60 बटे कितना होगा सर 12, अर्थात कितना हो जाएगा 5 रुपए, कितना हो गया 5। ये कितना हो गया ₹5। ये क्या होगा, संतरे का कास्ट प्राइस होगा, यानी आप कहोगे सर 100% बराबर कितना आ गया ₹5, ठीक है। ₹5 आपसे कहता है 25% का लाभ कमाना है। अगर 100% इतना है, 25% की 125 का मान निकालना है। 5/100 गुणे कितना हो जाएगा 125 होगा, ठीक है। 5/100 गुणे कितना हो गया 125, 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पे क्या होगा ₹25 बटे कितना है 4। ध्यान देना, अब इसका मतलब समझना क्या है। एक संतरे का दाम कितना है 60/12, यानी हम कह सकते हैं 5/1, ठीक है। याद रखना यहाँ पे 5/2 हो, 5/3 हो। इसका मतलब ये होता है सर 5 रुपए में एक वस्तु क्या की गई थी, खरीदी गई थी। 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी, एक। अब हमसे यहाँ पे कितना मिला, हमसे यहाँ पे जब 125% का लाभ कमा रहे हैं, 25 रुपए में कितनी वस्तु मिल रही है, 4। आपसे कहता है 100 रुपए में कितनी वस्तु मिलेगी, तो याद रखना ऊपर प्राइस आएगा नीचे क्वांटिटी आएगा। 100 रुपए में 25 चौके कितना होगा 100, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 16 आएगी वस्तु। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 चौका 100, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 किसी ऑप्शन में नहीं था। 100 रुपए में कितने, सर 60 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है कोई। अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ देखना, हानि है 25% की, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है। सर देखो एक संतरे का दाम कितना है ₹5/1, 25% की हानि होती है, यानी 75% का दाम कितना है आपका ₹5/1, अर्थात 5 रुपए में एक वस्तु बेचता है। आपसे कहेगा जी अब बताओ 25% का लाभ अर्थात 125% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ₹5 बटे कितना होगा 75 गुणे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। इतना करना है। अब यहाँ से मान निकालो कितना हो जाएगा, 5 से काटो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, 5 से काटोगे 3 होगा,
5 से काटो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 रुपए में कितनी वस्तु बेचोगे आप? 3। 25 चौका कितना होता है 100, यानी 100 रुपए में कितनी वस्तु बेचोगे? 12 वस्तु बेचोगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना? 12। 25 वस्तु में रुपए में कितनी वस्तु बेचोगे आप लोग? 12 वस्तु बेचोगे। अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके से देखो, 1 रुपए में 36 संतरे बेचते हो तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा? 1/36। एक संतरे का दाम कितना होगा? 1/36। हानि कितने की होती है? 96% की। हानि कितने की है? 96% की। 8% का यानी 4% की हानि, यानी दाम कितना है? 96%। 8% लाभ यानी 108 में बेचो तो कितना हो जाएगा? 1/36 गुणे कितना होगा? 96 गुणे कितना हो जाएगा? 108। इतना कर दिया। अब मान बताओ सभी लोग कितना हो जाएगा? 12 किया कितना होगा? 36। 12 गुना कितना हो जाएगा? 108। आगे करेंगे 3 3 का कितना होगा? 9। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 32। यानी आपका मान कितना है? 1/32। अर्थात 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचना है आपको? अब 1 रुपए में आपको 32 वस्तु बेचना है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 6। 96% बराबर कितना दिया है? 1/36। 96% बराबर 1/36। तो आपसे 108% का मान कितना होगा सर? 108% यानी 1/36 गुणे 96 गुणे कितना है? 108। यहाँ से काट दो कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का मान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। एक बार करने का प्रयास करना। ठीक है, 24 संतरे बेचने पर, देखो आप सीरियस बात है, 24 संतरे बेचने पर, ठीक है, यानी 24 संतरे बेचोगे, 24 संतरों का जो सेलिंग प्राइस हो, समझना 24 संतरों का जो सेलिंग प्राइस होगा, अगर उतना ही दाम में मिल जाए, उतना ही कास्ट प्राइस आ जाए, तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि। जितना बेचे, ठीक है, 24 संतरों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर अगर हमें पैसा मिल जाए, तो ना तो हमें लाभ होगा ना तो कितना होगा? हानि होगा। लेकिन होता क्या है? हानि होती है। कितने की होती है? 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो 4 सीपी क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 एसपी बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 20 सीपी होगा। एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो जाएगा? एसपी अपॉन सीपी बराबर होगा 20/24। काट दो सर जी यहाँ से 20 से 20 चौका के यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 होता है, 4 छंग 24 होता है। ठीक है, ये मिल गया हमें। यानी अगर हमें पता है सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 है। हानि कितने की हो रही है? हानि होगी 1 की। कितने में से? 6 में से। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। आपका मान कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3 कितना आ जाएगा? 3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। समझना, अगर सर हमारे पास 24 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर ही कास्ट प्राइस मिल जाता, यानी जितना हम बेचे 24 वस्तु अगर बेचे, अगर 24 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी जितनी बेचे, जितने हम खरीद के लाए थे, अगर उतना ही मिल जाएगा हमें, तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि। हानि कितने होती है? 4 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर 4 सीपी घटाओ, विक्रय मूल्य के बराबर 4 एसपी घटाते, लाभ होता है 4 सीपी प्लस में करते, विक्रय मूल्य के बराबर होगा 4 एसपी प्लस में करते,
बस इतना ध्यान रखना होता है, आपका मान आ जाएगा सर 16 से ही 2/3। अगला सवाल देखो, जैसे हमारे सामने दिया होगा, कहता है 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, आप बेचते हो कितने सेबों? 33 सेब बेचते हो। ठीक है, 33 सेबों को बेचते हो, अगर आपको 33 के बराबर सीपी मिल जाता, ना तो लाभ होता ना तो हानि होता। 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है जी? लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया? लाभ हो गया। इसे इधर लाओगे, 33 एसपी है, 11 एसपी है, उधर लाओगे कितना हो जाएगा? 22 एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 35 सीपी हो जाएगा। यानी एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 33/22। ठीक है, 33/22। अब बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, आप बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 33। कास्ट प्राइस कितना है? 22। सेलिंग प्राइस 33 है, कास्ट प्राइस कितना है? 22 है। कितना कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है कास्ट प्राइस से? 11 ज्यादा है। किससे? 22 से। इनटू कितना हो जाएगा? 100 बराबर आपका मान कितना हो जाएगा? 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। अगला सवाल देखते हैं, कहता है एक कपड़ा विक्रेता 66 मीटर कपड़ा बेचकर 22 मीटर कपड़े के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अब इसे सब लोग कर लोगे। अगला सवाल है, ए ने 16 की दर से 18 अंडे खरीदे और 20 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? हमें ये बताना है। देखो, इसका मेन कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि 16 और 18, रुपए 16 है, वस्तु कितनी है? 18 है, वस्तु 18 है। यहाँ पे कितना दिया है? रुपए 20 दिया है, रुपए 20 दिया है, वस्तु कितना है? 22 है। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब आगे देखते हैं सभी लोग, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हमें यही बताना है। चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास जो मेथड होता है वास्तव में ये होता है, वस्तुओं की संख्या हमें क्या करनी होती है? बराबर करनी होती है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या हमें क्या करनी होती है? बराबर करनी होती है। और वस्तुओं की संख्या नहीं बराबर कर पा रहे हो, सीधे से क्या करो, इसका इससे गुणा करा के इसके नीचे लिख दो, इसका इससे गुणा करा के इसके नीचे लिख दो। ठीक, अपने आप वस्तु बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएंगी? वस्तु बराबर हो जाएंगी और सारी चीजें भी सही हो जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पे 16 दूनी कितना होगा? 32, और 16 दूनी 32, 3 कितना हो जाएगा? 35। यानी अगर आपने 352 रुपए की वस्तु खरीदी होगी तो कितने में बेचा होगा? 360 में बेचा होगा। 18 दूनी 36 कितना होगा? 360। तो आपको प्रॉफिट होगा कितने को होगा? 8 का होगा। कितने में से होगा? 352 में से होगा। इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। अब यहाँ से मान निकाल लो। हमें पता है सर, काटेंगे 8 चौके कितना? 8 के 8, 8 चौके कितना होगा? 32, 8 चौके 32। यानी 100 बटे कितना है? 44 है। तो आप कह सकते हो 25 बटे कितना हो जाएगा? 11। यानी 11 दूनी 22 होगा। 2 सही 3 बटे कितना हो जाएगा? 11% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 2 सही 1 3 बटे कितना हो जाएगा? 11% का लाभ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। 2 सही 3/11% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर क्या कर दी? बेच दी। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची। सी ने इसके लिए 675 रुपए का क्या किया है? भुगतान किया है। सी ने इसके लिए कितने भुगतान किया है? 675। ए ने एक वस्तु खरीदी, बी को बेच दी कितने में? 25% लाभ पर, मतलब 25% 1/4, 1/4 बेचोगे यानी 5/4। बी ने इसके लिए 10% की हानि पर बेचा, कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 की हानि होगी, कितना हो जाएगा? 9/10। और सी ने इसके लिए 675, ये किसके पास पहुंच गई? सी के पास। सी ने इसके लिए कितने भुगतान किया? 675 का भुगतान किया। सी ने इसके लिए कितने भुगतान किया? 675 का भुगतान किया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, काटेंगे जी। 9 सब कितना होता है? 63 होता है। 9 पचे कितना होता है? 45 होता है। 5 से काटो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा सब? 40 पूरे कितना हो जाएगा? 15। 15 चौका कितना होता है? 60, यानी कितना हो जाएगा? 600 रुपए। हमारा मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 600 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, कहता है ए ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए ने कितने बेचा? 20%। 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 पे 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 6/5 में। बी ने 10% के लाभ पर बेचा, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 लाभ लेके बेचेगा कितने में? 11/10 में। आगे कहता है सी ने डी को बेचा 12.5%, 12.5% फ्रैक्शन 1/8, 8 में 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने? 9/8 में। और बेचता कितने में है? जाके 29.70 में। ठीक है, 29.70 बेचता है।
ठीक है, आपको ए का मान निकालना है। अब नहीं कर लेंगे सभी लोग, आपको बस इतना ही करना होता है, कैलकुलेशन सॉल्व करो, हमारा मान आ जाएगा 9 3 27 होगा, 9 3 27 होगा, 3.3 होगा, 11 से काटोगे 0.3 होगा, 20 से काटोगे 0.05 होगा, गुणा करा देना आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक घड़ी को 830 में बेचने से उतने का लाभ होता है जितना 420 में बेचने से हानि होती है। ठीक है, आपसे कहता है जब 830 में बेचेंगे उतने की ही लाभ होगा जितना 420 में बेचने से हानि। ध्यान से देखिएगा, यानी 830 था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, सीपी था, हमने 830 में बेचा है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे कितने में बेचे हो, 420 में बेचते हो, क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करना, 820 में बेचने से प्रॉफिट होता है, 420 में बेचने पे क्या होता है, नुकसान होता है। 820 बेचने पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 420 में बेचने पे क्या होता है, नुकसान होता है। हमें इतना पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो सभी लोग सवाल देखेंगे आगे। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया सर, इसमें बेचा है, इतने दिए हुआ। अब ये आप सीधे से क्या करो, अगर इसे भी x मान लो, इसे भी x मान लो, सीधे से अंतर कितने के बराबर है, 2x के बराबर है। आप निकाल लो सर, 2x बराबर कितना होगा, 830 में 420 घटाओ कितना हो जाएगा, 410 होगा। 2x बराबर 410, x बराबर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको सीपी निकालना है तो इसमें 205 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 625। अगर आपको सीपी निकालना है, इसमें 205 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका, 625। आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी x है, ये भी x, जितने का लाभ है उतने की हानि है। अगला सवाल है, कहता है 850 में बेचने पर, ठीक है, लाभ जो होता है, ठीक है, एक वस्तु था, मान लो यहाँ पे सीपी था। अब सर आपसे कहता है 850 में बेचने पर जितना लाभ होता है, आपसे कहता है 350 में बेचने पर हुई हानि से 200 अधिक है। अगर यहाँ पे x रुपए का मान लो हानि होती है, तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, x प्लस 200 का होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अंतर यहाँ से यहाँ तक कितने का है, हमें पता है 2x प्लस कितने का है, 200 का है। और यहाँ पे अंतर कितने का है, वास्तव में 500 का। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा सर, 300, यानी 300 आएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 150। x बराबर 150 हो गया, तो आपसे पूछेगा क्रय मूल्य कितना होगा सर, आप 150 की ही हानि होती है, हमें पता है, 150 जोड़ दो, 350 में 150 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 350 में 150 जोड़ दोगे तो आंसर होगा आपका 500। अगला, 99 की दर से दो घड़ियां बेचता है, एक घड़ी को उसे 10% का लाभ, दूसरी पे 10% की हानि। याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस क्या हो, बराबर हो, याद रखना दो वस्तुओं का जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, अगर एक को जितने के प्रॉफिट परसेंट पे बेचा जाएगा, दूसरे को जितने उतने के ही प्रॉफिट, यहाँ पे नुकसान पे बेचा जाएगा, लॉस परसेंट बेचा जाएगा, तो हमेशा आपको याद रखना नुकसान होगा। और नुकसान कितना होता है, x स्क्वायर अपान कितना होता है, 100 होता है। कब, तब जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने के लाभ पे बेचा जाए, दूसरे को उतने की हानि पे बेचा जाए, तो आपको नुकसान होगा। नुकसान कितने होगा, x स्क्वायर अपान 100 का नुकसान होगा। तो हमें पता है 10% की हानि होती है, 10 का स्क्वायर, 10 का लाभ, 10 का हानि, 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी 100 बटे 100 कितना हो जाएगा, 1% का नुकसान। ठीक है, 1% का नुकसान होगा। और नुकसान कहाँ पे दिया गया है, 1% की हानि, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर, टोटल कितना हो जाएगा, 20 के स्क्वायर, 400 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, आपका मान यहाँ पे 4% का नुकसान। अगला सवाल, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, पूरे व्यापार में कितने का लाभ होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। क्यों, याद रखना, जब सीपी बराबर होगा और जितने के परसेंट पे, एक को जितने के परसेंट पे प्रॉफिट बेचा जाए, दूसरे को उतने के ही नुकसान में बेचा जाएगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। क्यों, जैसे देखो, अगर मान लो 100 है, मान लो इसे 10% के लाभ पे बेच दिया तो 110 में बेचा, दूसरी वस्तु 100 थी, इसे 10% के नुकसान बेचेंगे, 90 में बेचेंगे, सर ये कितना होगा, 200, ये भी कितना हो गया, 200, ये 200 है, ये भी 200 है, नुकसान और हानि हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। ठीक है, यानी ना तो लाभ होगा ना तो क्या होगी, हानि होगी, हमेशा ध्यान रखना। सीपी बराबर होगा, जितने का प्रॉफिट उतने का ही नुकसान, तो कभी ना लाभ होगा ना हानि। और अगर विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर होगा तो x स्क्वायर अपान 100 का क्या होगा, नुकसान।
एक व्यक्ति ने दो साइकिलें 1500 में खरीदी, उसने एक को 20% हानि पर बेची, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। यदि दोनों विक्रय मूल्य एक समान है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, प्रत्येक वस्तु 1500 की नहीं है, दोनों वस्तुएं अलग अलग कितने की हैं, 15, यानी सॉरी, दोनों वस्तुएं अलग अलग 1500 की नहीं है, दोनों को मिला के कास्ट प्राइस कितना दिया है, 1500 दिया है। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना, ठीक है। सवाल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। दो तरीका है, पहला एक तो है ऑप्शन से कर ले, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे सर, हमें पता है पहली वस्तु को हानि पे है, दूसरे को लाभ पे, तो जाहिर सी बात है पहला मान दूसरा मान तो बराबर होंगे नहीं, ठीक है। आपको पहले को, क्योंकि आपको उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। अगर इसे एक को लाभ पर बेच हानि पर बेचोगे, दूसरे को लाभ पर बेचोगे, विक्रय मूल्य बराबर होगा कभी नहीं। यानी जिसे लाभ पर बेचा गया होगा, आप ऐसे समझो, जिसे लाभ पर बेचा गया होगा उसका क्या होगा, क्रय मूल्य कम होगा, क्योंकि कुछ लाभ लेके जोड़ोगे। जिसको हानि पर बेचा गया होगा उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ये तो नहीं होगे, बाकी सबका क्रय मूल्य देखो यहाँ पे क्या दिया है, कम दिया है, तो ये हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, आप निकाल लोगे सीधे से जी 550 का 20% और 950 का 20%, इसमें जोड़ दो, इसमें घटा दो। जैसे देखो ये ऑप्शन, हमें पता है 600 का 20% कितना होता है सर, 600 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, हमें पता है, यहाँ से काटेंगे 120 होगा। 120 का लाभ लेके बेचोगे वस्तु कितनी बेचोगे, 720 में। और 900 का 20% कितना होता है, 900 का 20% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 180 होगा। और 180 का अगर नुकसान लेके वस्तु बेचोगे तब भी कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये भी 720 है, ये भी 720 है, हमारा मान हो गया। हमें पता है ये भी वस्तु कितने की है, 720, ये भी वस्तु कितने की है, 720 की पड़ रही है। तो ऑप्शन से कौन सा होता है, डी ऑप्शन। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप चेक कर लो, एक फायदे में बेच दो, दूसरे को नुकसान में बेच दो। अब आगे समझते हैं कैसे करते हैं, मेथड क्या है सर। 20% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। एक वस्तु थी सीपी, इसे कितने में बेचा गया होगा, 6 में। दूसरी वस्तु कितनी थी, दूसरी वस्तु का सीपी कितना था, 20% हानि पर बेचा गया, ठीक। पहले उसको 20% हानि पर है, 1/5, 5 पे 1 की हानि होगी, 4 पे जाएगी। दूसरी वस्तु 5 था, 1 का लाभ होगा, कितने में जाएगा, 6 में जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन प्रश्न आपसे कहता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। यहाँ पे 6 में 2 से गुणा करा दे, 4 में 3 से गुणा कराएंगे। अगर इसके विक्रय मूल्य में 3 से गुणा होगा तो इसके क्रय मूल्य में 3 से गुणा होगा, इसके विक्रय मूल्य में 2 से गुणा होगा तो इसके क्रय मूल्य में 2 से गुणा। देखो दोनों जगह विक्रय मूल्य बराबर, 4 या 12, 6 दूनी 12, क्रय मूल्य 15 और 10 कितना हो गया, 25। क्रय मूल्य कितना हो गया सर, 25। 25 के बराबर कितना दिया है, 1500। 25 के बराबर 1500, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1500 बटे कितना हो जाएगा, 25। 25 का कितना होता है, 150। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 60। अगर 1 यूनिट का मान 60 हो गया तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 छक्का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 90, यानी 900 होगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 का हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये हमारा मान हो जाएगा। यानी सर आपका एक चीज तो यहाँ पे मिलेगा क्या, कि जिसको हानि पर बेचा जाएगा, ठीक है, याद रखना, जिसे हानि पर बेचा जाएगा उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसे लाभ पर बेचा जाएगा उसका क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मान 900 और 600 कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी पे मिल जाएगा। पहली वस्तु को याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसको 900 होना था, इसे 600 होना था, ठीक है। क्योंकि इसे नुकसान पर बेचा जाता है तो ज्यादा वाले नुकसान पे और लाभ वाले को कम पे बेचा जाएगा। तो 900 और 600 था ही नहीं ऑप्शन में, फिलहाल यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल दिया है, दो वस्तुओं 2000 में खरीदी, एक को 10% में लाभ पे। यहाँ पे समझना 10% फ्रैक्शन सर 1/10, यानी 10 की वस्तु कितने में जाएगी, 9 में। 9 की वस्तु कितने में गई, 10 में। आपको क्या चाहिए सर, क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पे किससे गुणा करा दो, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे 10 से गुणा, तो यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से गुणा, तो यहाँ भी 9 से गुणा, ठीक है, हो गया। ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 81, टोटल कितना हो गया हमारे पास 181, ठीक है। हमें इतना पता चला, ठीक है। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, टोटल कितना हो गया, यहाँ से करेंगे कितना हुआ गुणा, हमने 10 से गुणा करा, यहाँ पे 900, ये 100 हुआ, ये कितना है 81। 181 का मान इतना है, अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है, अब नहीं निकाल लोगे, ठीक है। अब तो सबका हो जाएगा ना जी, टोटल जोड़ के 181 बराबर इतना कर देना, अलग अलग मान निकाल लेना, ठीक है। या फिर ऑप्शन से भी ट्राई कर लोगे तो आपको ये देखना है कहाँ पे घटाने, देखो जैसे कहाँ पे हो सकता है ये मान, आप
यहाँ पे देखो मुझे लगता है 1200 वाले हो सकता है। 1200 का 10% कितना होता है 120। ठीक, 120 घटाओ कितना हो जाएगा आपका मान। एक 1200 का 10% कितना होगा 120। 120 घटाएं कितना बचेगा 1000। 1200 है 120 घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा 1080। यहाँ पे कितना होगा 10%, कितना होता है हमारा 10% लाभ पर कितना होगा 800 को 10% 80, 880 होगा। ये नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन होंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ट्राई करना हो जाएगा, जैसे ये वाला हो सकता है। ठीक है, 1100 को 10% 110 होगा, घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 110 घटा दो यहाँ से आपका बचेगा 990। और 900 का भी 10% 90 होता है, ये भी जोड़ो कितना होगा 990। ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राई कर लिया करो। अगला, राम ने 2 वस्तुएं पी तथा Q 3000 में खरीदी। उसने पी को 30% तथा Q को 20% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसने लागत को कितने पे लाभ पे बेच दिया है 5% के लाभ पर बेचा है। कैसे करोगे जी, 3000 में खरीदी, पी को कितने बेचा है 30% के प्रॉफिट पे, याद रखना +30, माइनस के नुकसान पे -20। इस प्रकार उसने वस्तु को 5% का लाभ हुआ, प्लस क्या करो क्या होगा 5%। ठीक है, 30 में 5 घटाएं कितना हो जाएगा 25। 5 में 20 घटाएं कितना हो जाएगा जी, 5 में 20 घटाएं कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया। अब आगे मान निकाल लो। ठीक है, इतना हो गया। सभी देखेंगे, 30 में 5 घटाएंगे 25 होगा, 5 में 20 घटाओगे तब भी कितना होगा 25, इससे कटेगा कितना आएगा 1:1। ठीक है, 1:1 हो गया। पी का क्रय मूल्य कितना था 1500 था, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, इसमें से इसे घटाओगे, 5 में से माइनस करोगे फिर -20 होगा। ठीक है, 5 में से आपको क्या घटाना है माइनस का 20 घटाना है, कितना हो जाएगा 5 + 20 अर्थात कितना होगा 25। हमेशा याद रखना, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या घटेगी। 30 में से 5 घटेगा 25, ये बड़ा था ये छोटा था, 5 में से 20 घटेगा 25, आपका मान कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 1500। अगला सवाल देखते हैं। लल्लू लाल ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 8000 में खरीदी। एक को 50% लाभ, दूसरे को 46% हानि। ठीक है, 50% का लाभ 46% की हानि, दोनों पे कितने की हानि होती है 10% की हानि। ठीक है, दोनों पे कितने की हानि हुई 10% का। यहाँ कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे -10 + 46 कितना हो जाएगा 36 ये हो गया। आगे काट दो सर, 4 9 कितना होता है 36, 4 9 कितना होता है 40, यानी कितना हो जाएगा 9:10। तो बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमसे ये पूछा था। ए और बी कितने खरीदा 9 और 10 आया। ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पे ए को 50% लाभ, बी को 46 हानि, इस प्रकार उसे 10 की हानि हुई है। 50 में से 10 घटाओ कितना हो जाएगा आपका 40 होगा। अब ये सॉरी यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 10 घटाना है। ठीक है, 50 में से 10 घटाना है कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आगे, अब यहाँ पे क्या करो 10 में से 46 घटाओगे, -10 + 46 कितना हो गया 36। 6 से काट दो, 6 छंग कितना हो जाएगा 36, 6 छंग कितना हो जाएगा 36 और 6 दहमा कितना हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मान कितना हो गया 3 कितना हो गया 5 हो गया। अब टोटल कितना हो गया 8, 8 के बराबर 8000 है, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर ए। ए का क्रय मूल्य पूछा होता 3000 हो जाता। ठीक है, आपका आंसर हो जाता। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि मेज को 5% का मूल्य में खरीदा होता। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखो, मान लेते हैं हमारे पास सीपी कितना है 100, कहता है जी मेज को कितने में बेचा है जी 110% में बेचा। अब कहता है यदि मेज को 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदेगा जी 95% में खरीदेगा। ठीक है, और अगर अधिक से बेचता तो 20% का लाभ होता। 20% मतलब 1/5, 5 में 1 का लाभ होगा कितना हो जाएगा 20 में 1/5 का लाभ, यानी देखो 20% 1/5, 5 का 1 का लाभ होगा कितना बेचेगा इसके 6/5 में। 6/5 में 19 पंचे 95, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114। ठीक, 19 छक्का कितना हो गया 114। आगे मान निकालो कितना हो जाएगा सर, ये 10 है ये 14 है, कितने प्रतिशत की वृद्धि है 4% की। 4% का मान ही प्रश्न में किसके बराबर है 80 के बराबर है। अगर 4% का मान किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 1% बराबर 80/4 अर्थात कितना हो गया 20। 1% 20 के बराबर है, 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। 80 का 80, 20% का 1% का मान
20 तो 100% का बार कितना हो जाएगा 2000। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक सामान खरीदा और 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। अगर आपसे कहता है जी सामान खरीदा 5% की हानि पर बेचा, कितने बेचा था जी 95 में, ठीक है। हमें पता है सामान कितने था 100 का था, वस्तु कितने में बिकी है हमारी जी 95 में बिकी है, ऐसे मान लेते हैं 95 में। अब कहता है जी 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता और 33 अधिक मिलता 30% का लाभ होता। 30% फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10, ठीक है। 30% निकालोगे 3/10 यानी कितना आएगा 30%, 90 का 30% कितना हो जाता है जी 27 होगा, ठीक है। 27 में अधिक में बेचेगा तो कितने में जाएगी वस्तु, हमें पता है 117 में गई। यहाँ से अंतर कितने का आया जी 27 का है, ठीक है। अंतर देखो कितने का मिला हमें 27 का। सब 90 का 30% कितना होता है हमने निकाला था, यहाँ पे 0 कितना हो गया 27। 90 में 27 अधिक में बेचा वस्तु कितने में गई 117। अंतर कितने का है जी 17 और 5 कितना हो गया 22, ठीक है। अंतर कितने को हो जाएगा 22। 22 का बराबर मान प्रश्न में कितना दिया है 33, ठीक है। यदि 33 अधिक में बेचता, पहले 95 में बेच रहा था, अब 117 में बेचता है, 33 अधिक में बेचता है लेकिन यूनिट में कितना है 22। 22 का मान 33 के बराबर है, 1 का मान 33 बटे कितना है 22 है। और आपसे पूछा कितने का मान है लागत मूल्य यानी 100 का मान पूछा है, कितना हो जाएगा तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 33, 2 से काटोगे 50, 50 दिया कितना हो जाएगा 150, आपका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया यदि इसे 20 अधिक में बेचा जाता 20% का लाभ होता। डायरेक्ट परसेंटेज का अंतर देखो, पहले 16% लाभ था 20% का लाभ होता है। परसेंटेज में अंतर कितने का है 4%, 4% बराबर कितना है 20 है। आपसे पूछा है 100% का मान कितना होगा, 4% 20, 1% 5, 100% कितना हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पे कितना वजन लेता है 875। 1 केजी के स्थान पे कितना वजन लेता है 875, कितना कम लिया सर 225 कम लिया, कितने में से 1000 में से 225 कम लिया, कितने में से 1000 में से इंटू 100 करेंगे, 0 कट जाएगा, आपका मान कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो 225 कम लिया, ध्यान देना, आपको ऐसे समझो 800 1000 ग्राम की, पूरा बेसिक देखो 1000 ग्राम की कीमत कितना हो गया सर 1000 रुपए, ठीक है। अब उसने आपको कितना दिया है 875 ग्राम दिया है, जाहिर सी बात है उसने कितना रुपए आपसे लिया होगा 875 ही रुपए लेगा, ठीक है। 875 रुपए की वस्तु दी यानी आपसे कितने की वस्तु कम दी, लेकिन 875 की वस्तु दी। कहता है जी क्रय मूल्य पे ही दे दिया, यानी आपको कहता जी 1000 रुपए में दिया लेकिन सामान कितना दिया 875 का, उसने कितने का फायदा करवाया 225 का, कितने में से 875 में से, इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, आपका मान निकालना है, आपका मान निकालना है, यहाँ से मान निकाल लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी लोग फाइंड कर लेना सर, 25 से काटेंगे 25 कितना हो जाएगा 9, 25 दूनी कितना 25 दिया कितना होता है 75, 12 25 पंचे कितना होगा 125। आगे काटते हैं जी 5 सब कितना होगा 35, 20 काट देंगे, 20 9 कितना होगा 180, 180 बटे कितना होगा 7, 7 दूनी कितना होगा 14, 40 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 5/7%, आपका आंसर हो जाएगा 25 से ही 5/7% हमारा आंसर आएगा। देख लेना शायद कहीं पे गलत है थोड़ा बहुत, घटाने पे 125 होगा यहीं पे गलत हुआ है, ठीक है। घटाने पे कितना हो जाएगा 125 होगा, यही हमारा मान गलत हुआ था। 875 घटाते हो कितना होता है 125 होता है, तो इसे सब लोग करेक्ट कर लेना, 875 है 125 होगा, 125 कितने में से 875 में से इंटू कर दोगे 100 तब हमारा मान आ जाएगा, यानी दो ऑप्शन में से कोई एक आएगा, ठीक है। जो भी आएगा देख लेना, वैसे शायद यही वाला बच रहा होगा, ठीक है। कितना होगा 25 पंचे 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 5 से काटो कितना होगा 7 होगा, तो आपका मान कौन सा बच जाएगा ये 14 सही 2/7%। अगला सवाल है, कहते हैं एक व्यापारी 10% का लाभ प्राप्त करता है परंतु सही वजन के स्थान पे 25% कम। पहली बात तो देखो 1000 की वस्तु आपको कितने में देगा 10% का लाभ यानी 1100 में देगा, और वजन कितना कम करेगा 25% कम तौलेगा यानी 750 ही तौलेगा, यानी वस्तु कितने दी आपको 750 का, यानी ओवरऑल उसने फायदा कितने कमाया 350 का, कितने में से 750 में से इंटू क्या कर दोगे 100 करोगे, 0 कटेगा, 5 सब कितना होता है 35 होता है, 5 सब कितना होता है 35 होता है, 5 से काटो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। 5 से काटो कितना होगा 15 होगा, 5 या 15 होगा, 5 चौके 20 होगा, 20 सत्ते 140 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 20 सत्ते 140 बटे 3, 3 चौके कितना होगा 12,
तीन छह कितना होगा 18, 46 सही 2/3%। ठीक है, 46 सही 2/3% हो जाएगा। आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 44% कम पर बेचता है, परंतु 30% कम भार का प्रयोग करता है, यानी 2 बार फायदा कमाया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 44% कम पर बेचा, कहता है जी 44% कम पर बेचेंगे तो 1000 की वस्तु कितने में बेच देगा, 44% कम, यानी जी आपको 560 में बेचा। ठीक है, परंतु कितने कम का वजन प्रयोग किया है जी 30%, यानी 700 ग्राम। ठीक है, फायदा कितने को हो रहा है उसे 140 का, कितने में से 560 में से, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, जीरो से क्या हो जाएगा सर, जीरो कटेगा, 14 चौका 56, 4 से काटो कितना हो जाएगा 25%, यानी 25% का उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर 25%, 25%, 25% कहां दिया था, नहीं दिया था। अच्छा, कम पर बेचता है। ठीक है, सीधे देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, वो आपको पैसा आपसे कितना लेता है 560 लेता है, लेकिन वस्तु कितने की देता है 700 की देता है। पैसा लेता है 560 लेकिन वस्तु देता है 700 की, उसे इस बार घाटा होगा ना 140 का, कितने में से 700 में से, इनटू क्या कर दोगे 100, 14 पंचे 70 होगा, 5 से काटो कितना हो जाएगा 20% का नुकसान, कितना हो जाएगा 20% का नुकसान होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा 20% का नुकसान। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। सीधे देखो 1000 की वस्तु थी, कितने में दी जाती है, उसने कहा कि आपको 560 में दिया, लेकिन वजन कितना लिया 700 ग्राम लिया, यानी 700 की वस्तु दिया, कितना कम, अभी उसको घाटा हो रहा है 140 का, कितने में से 700 में से इनटू 100 कर देंगे, यानी 20% का वो नुकसान पे आपको वस्तु बेच दिया। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% का और बेचते समय 50% रोकना, खरीदते समय 20, बेचते समय 50, प्लस कितना हो जाएगा 20 गुणे 50 बटे कितना होगा 100। ठीक है, आगे मान निकाल लो कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 प्लस जीरो से जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा 5 10, यानी कितना हो जाता है टोटल 60 होता है। ठीक है, ये आपका मान हो गया 60%। 60% कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 70 10 80 होता है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 70 10 80% आपका क्या आ जाएगा मान। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए 80%। अगला सवाल है, एक वस्तु किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, ठीक है, लाभ प्रतिशतता 20% हो, यानी आप लाभ की गणना किस पे कर रहे हो, विक्रय मूल्य पे कर रहे हो। समझने का प्रयास करना, लाभ की गणना विक्रय मूल्य, देखो पहले आप ऐसे समझो 20% की परसेंटेज कितनी होती है 1/5। आपकी लाभ की गणना किस पे हुई है, विक्रय मूल्य पे, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पे हुआ है। ठीक है, तो लाभ क्रय मूल्य पे कितने का रहा होगा, जाहिर सी बात है 5 की वस्तु है तो 1 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा 4 रहा होगा, नहीं होगा। अब बताओ सीपी कितना रहा होगा 4 रहा होगा। अब बताओ एसपी 5 है, सीपी 4 है, फायदा कितने का होगा 1 का होगा, किस पे सीपी पे, इनटू 100 करोगे 4 करोगे, बराबर कितना हो जाएगा 25%। हमेशा लाभ की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन जबरदस्ती उसने कहा विक्रय मूल्य पे करो, विक्रय मूल्य पे 20% 1/5। ठीक है, यानी आप क्या करोगे 5 में 1 का प्रॉफिट भी जुड़ा है, जब 1 का लाभ लेकर वस्तु बेची जाती है तब 5 में, यानी सीपी कितना रहा होगा 4, 1/4 इनटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 10:11 है, लाभ की प्रतिशतता, 1 का लाभ 10 से, यानी कितना हो जाएगा 10%। अगला सवाल, एक व्यापारी अपनी चीजों को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता हो। देखो सीधे से मान लेते हैं, अगर 100 रुपए की वस्तु थी, 10% प्रॉफिट में बेचेगा, कितने में बेचेगा 110 में बेचेगा। ठीक है, अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य अंकित किया, मार्केट प्राइस कितनी थी 110, अब इस पर उसने 10% का बट्टा दिया, 110 का 10% कितना होगा 11, 11 घटा दोगे तो वस्तु कितने पड़ेगी 99 पड़ेगी, यानी नुकसान, फायदा होगा नुकसान, नुकसान होगा, कितने का होगा 1 का होगा। अगला सवाल, एक दुकानदार साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। ठीक है, 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% का बट्टा भी दे देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें ये बताना है। आप बताओ, मान लेते हैं सीपी कितना होता है 100, उसने निर्धारित कितना किया 120, और नगद जो ग्राहक आएगा, ठीक है, उस पे कितने देगा 10% का बट्टा, 120 का 10% कितना होता है 12, 12 की छूट देगा, वस्तु कितने पड़ेगी 108 की, तो फायदा कितने को रहा है जी, हमें कहोगे 8 का। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंतिम मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, ध्यान देना, 10% का बट्टा दिया आपको, फिर भी क्या किया 20% का लाभ कमाना है। देखो सीपी पर सीधे देखना है, सीपी पर आपको कितने का लाभ होता है 20% का,
सीपी का 120/100 किसका था, मार्केट प्राइस के 90% के क्या दिया है, बराबर दिया है। ठीक है, मार्केट प्राइस के 90% के बराबर, यही तो कह रहा है प्रश्न। कहता है सीपी का जो यहाँ पे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है हमें कब, तब जब जब हम अंकित मूल्य पर 10% का क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं तब। तो आप क्या करोगे, इससे ये कट जाओगे। ठीक है, यहाँ से काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से काटोगे कितना होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा सर, 9 होगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 होगा। आपका सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा सर 3/4, यानी क्रय मूल्य 3 होगा, विक्रय और अंकित मूल्य कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आपका इसका मान कितना दिया था, 4 का मान कितना दिया है, 800 दिया है। तो 4 दूनी कितना होता है, 800 होता है, 2 दिया कितना हो जाता है, 600। ठीक है, 2 दिया कितना हो जाता है, 600 हो जाता है आपका मान। एक सवाल का समझिएगा, हमेशा याद रखना सीपी प्लस एमपी का रेशियो ये होता है। देखो डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे, तो 100 माइनस डी यहाँ पे दो। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, 100 प्लस डी यहाँ पे करो। ठीक है, आप बताओ डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, यहाँ पे दिया डिस्काउंट। सीपी कहाँ पे, प्रॉफिट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि क्लास में बुरा हो जाता है ना। ठीक, रेशियो निकालो। डिस्काउंट कितने मिलता है, 10 का, 100 में 10 घटाओ कितना होगा, 90। प्रॉफिट कितने का होता है, 20 का, कितना होगा, 120। काट दो जी, 30 या 90, 30 चौका कितना हो जाएगा, 120। 30 या 90, 30 चौका कितना हुआ, 120। 4 का मान प्रश्न में 800 है, 1 का मान 200 होगा, 3 का मान 600 हो जाएगा। पूछा था क्रय मूल्य कितना होगा सर, 600। ऑप्शन नंबर डी। ये रेशियो याद रखना, आपका हमेशा काम हो जाएगा अगर सीपी एमपी डिस्काउंट प्रॉफिट की बात हो। अगला सवाल है, 20% और 20% के दो क्रमिक बट्टे, ठीक है, टोटल कितने छूट के समतुल्य है, हमको ये बताना है। आप कैसे करोगे, आपसे कहता है दो छूट दी जाती है यहाँ पे, 20% और 20% की कितनी छूट है, 2%। क्या करोगे, -20 -20 माइनस माइनस का गुणा कितना होगा, प्लस 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, निकाल लो कितना होगा, -4 प्लस कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो गया, -36%। यानी टोटल डिस्काउंट कितने दिया गया आपको, 36% का डिस्काउंट दिया गया। टोटल कितने का डिस्काउंट दिया गया, 36% का। अगला सवाल, 15 और 20% के डिस्काउंट, यानी -15 -20 माइनस माइनस गुणा प्लस 15 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। 20 के 20 20 बचे 100, 5 किया कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा सर, -35 प्लस कितना होगा, 3, यानी -32%। ठीक है, माइनस यदि खाता है कितने छूट दी गई है, ए यानी 32% की छूट दी गई। अकेला देखते हैं यहाँ पे, कहता है एक वस्तु को 20% बढ़ाकर उस पर 10 और 5% के दो क्रमिक पट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आप ये बताओ। ठीक है, अब मान लो सीपी कितना होता है, 100। सीपी कितना होता है, 100 होता, 20 बढ़ा दिया कितना हो गया, 120। 10% का डिस्काउंट दिया गया कितना होगा, 12 डिस्काउंट वस्तु कितने पड़ी, 108। 5% का डिस्काउंट फिर से दे दो। ठीक है, 5% का डिस्काउंट फिर से दोगे कितना होगा, 1/20। ठीक है, 20 कितना हो जाता है जी, 20 पंचे 100, कितना होगा, 8 बचेगा, दशमलव लगाओगे 80, 5.4 का छूट दे दिया गया। 5.4 और घटा दो, यहाँ से कितना आ जाएगा मान, 103.6। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है, 5.6 घटाओगे शायद 2.6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 2.6। आप कहोगे तब भी हमारे पास प्रॉफिट कितने का है, 2.6% का प्रॉफिट है। ठीक है, 100 की वस्तु 120 में बेचा, पहले 10% का जो छूट दिया 108 हुआ, फिर 5% की छूट दिया 5.4 हुआ। 5.4 घटाएंगे कितना हो गया, 2.6, यानी अब भी हमें प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 2.6% का। ठीक है, अगला सवाल है, अंतिम मूल्य 3200 है, दो क्रमिक छूट दिए जाते हैं तो इतने बेचा जाता है। ठीक है, देखो दो क्रमिक छूट के बाद वस्तु कितने बेची जाती है, 2448 में। अंकित मूल्य कितना दिया है आपके पास, 3200। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 3200। 3200 पे पहली छूट कितनी की है, यदि पहला छूट 10% पे तो वस्तु कितने बेचा गया होगा, 90 में। हमें दूसरी छूट का मान बताना है, नहीं पता है 100 में से क्या करो, x बटे क्या कर दो, 100। ठीक है, मान निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधे से करना क्या है, आप किया क्या करो, आपको पता है 3200 में 10%। ठीक है, ये तो होता है एक तरीका। ठीक है, आपके पास एक तरीका ये है, सर 2448 वस्तु बेच की गई है, कितने की थी वस्तु, 3200 की थी, पहले 10% की छूट 100 माइनस x। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, 3200 में डायरेक्ट आप 10% की छूट दे दो, 320 की छूट दे दोगे तो वस्तु कितने की पड़ेगी,
320 की छूट दोगे तो आई थिंक वस्तु पड़ेगी यहाँ से 320 क्या करो माइनस करो, जीरो हो गई, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना होगा, एक में से 8 आएगा 2, 2880 की वस्तु पड़ गई। कितने थी, 2448 की वस्तु थी, कितने पड़ी है, 2448 की वस्तु कितने पड़ गई, 2880, यहाँ पे 2 की छूट है। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, आप कहोगे जी 4 ही होगा, यानी 432 की क्या मिलती है छूट, अभी है 432 रुपए है। अब आपको क्या करना है, 432 रुपए क्या करना है, घट गए हैं पूरा, बचा कितना है देखो ध्यान से, ऐसे समझो कि 2880 बची थी, अभी हमें कितने में बेचना है, इतने में 432 रुपए और छोड़ना है, 432 रुपए आपको और घटाना होगा, तो कितने में से घटाओगे आप, सीधे से 2880 का 432 निकाल लो, आपको भी 432 2880 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है, हमारा मान हो जाएगा, थोड़ा सा आपका लंबा पड़ेगा लेकिन करोगे तो हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा। अगला सवाल कहता है 28 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है। आप मान लो 28 वस्तु जब खरीदते हो तो 28 वस्तु का दाम कितना है, मान लो 28 रुपए, ठीक है, 28 रुपए, 4 वस्तु मुफ्त मिलेगी, यानी आपको 4 रुपए फ्री मिल गए, यानी आपने सामान कितने लाया, 32 रुपए का लाया, ठीक है, आपने सामान कितने का लाया, 32 रुपए का लाया, पैसा कितना दिया, 28, सामान लाया 32 का, पैसा दिया 28 का, कितने रुपए का फायदा आपने कमाया, यानी आपको छूट कितने मिली, 4 का, कितने में से 32 में से इंटू क्या कर दोगे 100, मान आ जाएगा आपका कितना, 12.5%, ठीक है, आप सभी का आंसर कितना हो जाएगा, 12.5%, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। अगला सवाल है हमारे पास, पी ने क्यू को 20% लाभ पर अपना मकान, 20 लाख का मकान 30% लाभ पर बेच दिया, क्यू ने फिर इसे 20% की हानि पर बेच दिया। आप ऐसे समझो, मान लेते हैं 100 रुपए का होता तो कितने में जाएगा, 130 में जाएगा, इसने पुनः वापस बेच दिया 20% की हानि पर, 130 का 20% कितना होता है, 13 दूनी 26, यानी 26 की हानि पर बेचेगा, अगर 26 की हानि पर बेचेगा तो ये कितना आ गया, इसके पास 104 रुपया, ठीक है। अब क्या कहता है, इस लेन देन में लाभ या हानि बताओ, पी को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, क्यों भैया, यहाँ पे इससे क्यों लाभ और हानि नहीं होगा, इसने पहले 30 रुपए का, ऐसे समझो 30 रुपए की वस्तु दिया था, ठीक है, 26 रुपए दे के वापस कर लिए, इसे 4 के तो फायदा हुआ ना, इसे तो फायदा होगा, ठीक है, कितने का होगा, 4% का होगा, 20 लाख का 4% कितना होता है सर, 20 लाख, जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका 4% निकाल लो, 0,0,0,0, 4 तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक, कितना हो जाएगा, 80,000 है कहीं पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इतना ही तो होगा ना, 20 लाख का 4%। और क्या कहता है, दूसरा लाभ होता है, पी को 5,20,000 का लाभ होगा, गलत है, ठीक, आगे क्या दिया है, पी को 30,000 की हानि होगी, गलत है, क्यू को 21,000 का लाभ होगा, गलत है, और आगे क्या दिया है, क्यू को कितने की हानि हुई, 30 की हानि हुई, क्यू, पी को हानि कहां से होगी, इसको तो हानि होगी नहीं पहली बात, ठीक है, इसको लाभ तो होगा नहीं, ठीक है, इसको तो घाटा ही होगा, 130 में खरीद के जी कितने बेचा, 104 में बेच दिया है, यहाँ भी यही 5,20,000 का होना चाहिए, ठीक है, कैसे होगा, आइए देखते हैं। सर उसने 100 की वस्तु खरीदी थी, 100 की वस्तु खरीदी मान लो, ठीक है, तो आपने उस क्या किया, 130 में बेचा पहले, फिर क्या किया, 20% की हानि पर पी को फिर से बेच दिया, 130 का 20% कितना होगा सर, 130 का 20%, 13 दूनी 26, 26 की हानि पे बेचा, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, यानी इससे 4% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 लाख का 4% कितना होता है, 4 दूनी 8, यही होना चाहिए जी, 5,20,000 थोड़ी होना चाहिए, होगा तो पी को लाभ ही, ठीक है, कितने को होगा ये चेक कर लेना एक बार प्रश्न को, ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे अगर मुझसे कोई डेटा मिस हो रहा हो, क्यू को हानि होगी, लेकिन क्यू को हानि के साथ कोई ऑप्शन है नहीं, पी को हानि दिया है जो कि गलत है, क्यू को हानि नहीं होगी, आगे चलते, ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या तो मुझसे हो ले रहा है, देख लेना, आगे कहता है यदि प्रेरक का 1/7 भाग 10% पर, 1/3 भाग 5% पर तथा शेष भाग 5% लाभ पर बेचा जाता है एक प्रेरक को, तो 150 का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आपको ये बताना है। देखो पहले यहाँ पे ये समझो, 1/7 है, 1/3 है,
और शेष भाग है, ठीक है। 7 और 3 का लासा कितना होता है? 21 होता है। 21 मान लो टोटल भाग कितना का होता है? 21। 21 का 1/7 भाग अर्थात 3 भाग कितने में बेचा जाता है? 10% के लाभ पर, ठीक है। आगे दिया गया है 1/3 भाग अर्थात 7 भाग कितने में बेचा जाता है? 5% के नुकसान पर, ठीक है। तथा शेष भाग कितने में बेचा? 7 3 10 हो गया, कितना बचा? 11 कितने में बेचा जाता है जी? 5% के लाभ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ से 30 का लाभ होगा, यहाँ से 35 का नुकसान होगा, यहाँ से क्या होगा? 55 का लाभ होगा। अब आगे करें कितना हो जाएगा? -5, यहाँ से करें कितना हो जाएगा? 50, ठीक। यानी हमें टोटल 50% का लाभ होता है। 50% का मान कितना दिया है? यदि कुल 150, ठीक है। यहाँ पे गलत होगा, पहली बार थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। कुल 150, 50% 150, तो 1% किसके बराबर जाएगा? 3। 1% बराबर 3 जाएगा, 21 ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में होगा, ठीक है, निकाल लेना। 50% बराबर कितना होगा? 150, तो 1% बराबर 3, तो आपका 21 का मान कितना हो जाएगा? 21 यूनिट। 100% का मान कितना हो जाएगा? 300। 21 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6300 आ जाएगा। ये हमारा मान होगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में आया था, ऐसे समझो परसेंटेज में था। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 55 30 कितना होगा? 85 घटाओगे 50% का प्रॉफिट। 50% का मान किसके बराबर दिया है आपसे? 50% किसके बराबर होगा? 50% किसके बराबर होगा? आपके कितना दिया है? 150 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 300 के। आपके पास टोटल कितना यूनिट था? 21 गुणे 3 कर दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ से कितना आ जाएगा? 6300 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 8.5, ठीक है। यहाँ से देखो एलिगेशन क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, इसमें परसेंटेज क्वेश्चन हुए। इसके पहले एक वीडियो हुआ जिसमें परसेंटेज क्वेश्चन हुए हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।